चलो देखो, एक ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। पहले इशू करेंगे एक क्वेश्चन ऐसा, उसमें फॉरफीचर भी करेंगे, फिर री इशू भी करेंगे, समझ आगे नहीं है, ठीक है। और फॉरफीचर उतने ही शेयर करते हैं जितने शेयर के आपको पैसे मिलते नहीं, ठीक है भाई। देना क्वेश्चन नंबर आपका ये एडिशन आपका 2019 में 44 क्वेश्चन, कौन सा है 44। ऊपर टॉपिक का नाम है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर व्हिच वर इशूड एट पार। समझ में आ गया, वे शेयर जो आपने कैसे इशू करे थे पार पे, उनका फॉरफीचर भी कर रहे हो इशू। देखो कंपनी ने इशू कितने करे, 10,000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। एप्लीकेशन 3 के, अलॉटमेंट 3 के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 के, ठीक है। इशू करें 10,000 शेयर, है ना। कैसे किस्तें, 4, 3 और 3, बस। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब समझना है, छोड़ के, किसे छोड़ के, कॉल मनी ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब इस लास्ट वाली किस्त पे 100 शेयर का पैसा। तो जब कितने शेयर करोगे, इशू करे 10,000, पैसा नहीं मिला केवल 100 शेयर का, तो फॉरफिट भी कितने शेयर करेंगे, 100 शेयर। मैं वही समझा आगे, बस ये शेयर बाद में फॉरफिट कर ले। तो मैं आपको बता ले कौन सा क्वेश्चन, पूरा फुल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फुल का मतलब समझ आगे कैसे, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको इशू करने बताए थे, बताओ क्या एंटर होता है पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पूरा नहीं लिखा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं 10,000 शेयर है, इनटू में कितना कर देंगे 4, एप्लीकेशन 4 है, 3 4। अच्छा एप्लीकेशन 3 3 4 है, 3 3 4 आगे तक समझ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 30,000। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 30,000। आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने 30,000, दो एंट्री। अब आगे फिर आप ये वाले कर लो, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन की हो गई, 3 ही हो गई। अब ये वाले कर लो, अलॉटमेंट करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं 10,000 इंटू में 3, कितने रुपए 30,000। यहाँ पर भी कितनी है 30। आगे सबको समझेंगे। आगे फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो अलॉटमेंट, कितने रुपए 30,000। यहाँ पर भी कितना है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या मांग रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल को, लास्ट वाले। और क्या करें, इस पे 100 शेयर के पैसे नहीं मिले, पहले मांगेंगे तो पूरे मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मांगोगे 10,000 इंटू में 4, कितने रुपए हो जाएंगे 40,000। फर्स्ट एंड फाइनल है। हाँ फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल। आगे करो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आपको 100 इंटू में 400 रुपए मिले नहीं है। ये एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अभी मैं कौन से कर रहा हूँ, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, कितने रुपए बताओ 400 रुपए नहीं मिले। 40,000 रुपए मांगे आपने, 100 इंटू में 4 है ना, ये नहीं मिले, 400 नहीं मिला, 39,600 मिले। ये तो हो गई आपकी इशू की एंट्री। देखो अब आपके ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करेंगे, क्योंकि 4 में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 में से 1 का मार्क लगाना है, तो ये नहीं आएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन आते थे 8 नंबर के, पहले इशू करना होता था, फिर हमें क्या करना होता था, फॉरफिट करना होता था। पहले और फॉरफिट कर लो। देखो फॉरफिट के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिट, ये शेयर बाद में क्या कर लिया फॉरफिट। देखो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पिछली क्लास लिया है ना सबने, ये तीसरी क्लास है इस चैप्टर, ठीक है। तो बताओ शेयर कैपिटल में क्या आता है, बताओ जितने आपने मांगे, याद है शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितने आपने मांगे, सारे तो मांग लिए, यही लास्ट में पहुंच गए ना आप क्वेश्चन के, तो सारे मांग लिए।
और जब केवल कितने शेयर करेंगे 100, जितने पे पैसा मिला नहीं है। तो 100 शेयर सारे मांग लिए, ये भी मांग लिए मिल गए, ये भी मांग लिए मिल गए, ये वाला आपने मांग लिया लेकिन मिला नहीं, तो 1000 रुपये आ गए। 100 इंटू में 10। यहाँ तक आया सबको समझ? बोलो कोई दिक्कत है? बस अब नीचे क्या आता है, शेयर फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब है जितने मिले नहीं, जितने पैसे आपको मिले नहीं है। तो बताओ कितने रुपए नहीं मिले, लास्ट के 4 रुपए नहीं मिले, बस ये तो है, यही तो माइनस कर रखा आपने। 100 इंटू में 4, नहीं समझे क्या मेरी बात? 400 रुपये, सॉरी क्या कुछ बोलते हैं, यहाँ आते जितने मिल चुके हैं। शेयर फोर फीचर में क्या आता है, जितने मिल चुके। कितने मिल चुके हैं, 3 भी मिल गए और ये भी 3, तो कितने मिल गए, 600 आ जाएगा। कितना आ गया, 600 आया, देख समझ में 2। यहाँ लिखते हैं जो आपको मिली नहीं है। कौन सी नहीं मिली, फर्स्ट एंड फाइनल गोल। यहाँ लिखो शेयर फर्स्ट एंड, कितने रुपए, 100 इंटू में 4। और कल मैंने आपको पता है क्या करवाया था पिछली क्लास में, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन करवाया था फोरफिट से, ये ऊपर वाला करवाया नहीं था क्योंकि मैं करना ही नहीं था। आए समझ में, फर्क पता लग रहा है? सबसे पहली क्लास में क्या करवाया मैंने, यहाँ तक क्वेश्चन करवाया बस। कल वाली क्लास में मैंने इससे आगे के क्वेश्चन करवाए, फोरफिट फिर रीइशू आ गया था तुमने। और आज की क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, इशू भी करवा रहा हूँ, फोरफिट भी कर रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चों को डायरेक्ट फोरफिट नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। शेयर कैपिटल में आते हैं जितने मांग लिए लास्ट तक पहुँच गए ना, तो मतलब मांग लिए सबसे। फोर फीचर में आते हैं जितने मिल चुके हैं, ठीक है ना, जितने मिल चुके उसको पेड अप भी बोलते हैं। ढंग से एडवांस पढ़ोगे तो क्या लिखेंगे, फोर फीचर में पेड अप आता है, शेयर कैपिटल में क्या आता है, कोल्ड अप आता है, और फर्स्ट एंड फाइनल गोल में क्या आता है, जो उसने पेड करे नहीं है, मांग ले लेकिन मिले नहीं है। सही है, कोल्ड अप बट नॉट पेड अप। समझ आ गया नहीं है? बस अब रीइशू कर दो, रीइशू एंट्री आ रहा भाई पूरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। देखो अब ध्यान से, ये इस शेयर कैपिटल में यहाँ क्या आता है, ध्यान रखना, पेड अप आता है। क्या आता है, ध्यान समझ में। कभी कभार पेड अप नहीं दिया होता तो कोल्ड अप आ जाता है, कभी कभार ना पेड अप दिया होता ना ही तो ऊपर वाला आ जाएगा। ऊपर वाला शेयर कैपिटल में कहीं ये बात नहीं समझे क्या मेरी बात? पहले तो पेड अप दिया हुआ, अगर फुल्ली पेड अप दिया हो तो जितने का शेयर है उतना आ जाएगा, या फिर कोल्ड अप दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया तो ऊपर वाला देख के डाल देना, 10 है तो 10 डाल दो। चलो देखो अभी या तो दे रखा है, क्या दे रखा है, These share are subsequently forfeit by director resold। दोबारा से जब फुल्ली पेड अप दे दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, फुल्ली पेड अप कभी भी देते, फुल्ली को काट दो, इसको काट दो, फुल्ली को काट के कितने का शेयर था यहाँ पर, 10 का था, कितना था, तो फुल्ली की जगह 10 कर दो, तो पेड अप कितने का हो गया, 10 का। यहाँ बेटे समझ में, यहाँ पेड अप ही आता है, यहाँ क्या आता है, पेड अप। और पेड अप सिर्फ इसी लाइन में पढ़ना, ऊपर वाली लाइन में पेड अप मत समझना, जहाँ पर रीइशू के लिए बोले। जैसे यहाँ पर कौन सी लाइन में बोल रहा है रीइशू के लिए, तीसरी लाइन में बोल रहा है, लास्ट में यहीं पर पेड अप पढ़ना। 2 पेड अप होते हैं, कितने पेड अप होते हैं, एक तो ऊपर पेड अप होते हैं, यहाँ बताया ना मैंने, शेयर फोर फीचर में क्या है, जितने मिल चुके ये तो पेड अप है, नहीं समझे मेरी बात। फिर वो पेड अप अलग हो गया, यहाँ पेड अप क्या है, अलग है। आया देख समझ, तो यहाँ लिख लो 100 इंटू में 10, कितना हो गया भाई, 1000 रुपये का। पैसे देख लो कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये, 500 में, ये पूरा ही दे रखा है, कितना दे रखा है पूरा। बताओ किस साइड बचा बैलेंस, डेबिट साइड बचा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ लिख लो शेयर फोर फीचर। आया था समझ में नहीं आया, धीरे धीरे करोगे मीनिंग भी समझ आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट था, ये वाला शेयर फोर फीचर क्या था, प्रॉफिट। 600 का प्रॉफिट हो गया था। कैसे प्रॉफिट हो गया, उस बंदे के शेयर हमने जब्त कर लिया ना, 6 रुपये दे गया था एक शेयर पे, तो 100 पे कितने दे गया, 600 रुपये दे गया। अब हमें कितने का नुकसान हो गया, 100 में से 500 गया, 500। अब हमें नुकसान करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि पहले हमारे 600 का फायदा हो चुका था। 600 का यहाँ फायदा हुआ, यहाँ 500 का क्या हो गया, नुकसान। तो नेट कितने का फायदा होगा, सीधा माइनस कर देना। सीधा माइनस पता लगे क्यों करें, कि जितने शेयर फोरफिट करे थे, इशू भी क्या कर रहे हैं, तो सेम इशू करेंगे। 600 में से 500 गया, 100 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व। एंट्री खुद कर लेना, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नहीं बेटे समझे। और अब की बार जो 1 नंबर ये आएगा ना, 12 नंबर है चैप्टर, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, 12 नंबर के सोचो, एक नंबर के सवाल। जिसमें से 8 नंबर का आता था ना एक बड़ा क्वेश्चन, उसमें से क्या आएगा, एक नंबर के आएंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते, करो एक बार।
अच्छा एक चीज देखो बेटा, इसमें अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बनाना हो, आंसर दे दिया, क्वेश्चन बनाना हो, ध्यान से समझना, आंसर दे रखा है, आंसर देने का मतलब ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? देखो कुछ भी है, सिर्फ फॉरफिट का क्वेश्चन बनाना है। एक्स लिमिटेड फॉरफिट कितने शेयर कर रहे हैं बताना, 100 शेयर। वो क्वेश्चन छोड़ो, इसको देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 100 शेयर्स, है ना? कितने कोल्ड अप है? 10 रुपीज 10 कोल्ड अप, ऑन विच, जिसके ऊपर कितने पैसे मिल चुके बताना, 6 रुपए मिल चुके, ऑन विच 6 बी पेड, बंदे कितने रुपए पे कर चुके हैं? 6 पेड कर चुके हैं, बस ठीक है। वो रीइश्यू की तो बन जाएगी, बस इससे आप ये एंट्री नहीं कर पाओगे क्या? इस वाले से ये एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते तुम कहोगे क्या दिक्कत है? 100 लिमिटेड 100 शेयर फॉरफिट करे, 10 के 10 मांग लिए, तो 100 इंटू में 10,000 आ गए, जिसमें से क्या कह रहे हैं, 6 रुपए बंदे ने पे कर दिए, 100 इंटू में 600 आ गए, तो मतलब 4 नहीं पे करे, तो यहाँ लिख देंगे कोलसिन एरिया आ जाएगा। जब नाम नहीं पता हो तो कोलसिन एरिया डाल देना छोटे क्वेश्चन में, तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोलसिन एरिया डाल नहीं सकते थे क्योंकि तो बड़ा क्वेश्चन थे। वैसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना तो अगला भी तो क्वेश्चन यही है। पढ़ो, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो एक बताओ, 900 फॉरफिट कर ले, बस यही तो पता लगाना है यार कि कितने रुपए आपको मिल गए, कितने नहीं मिले, वो दिया होता है सब क्वेश्चन में। मैथ्स और अकाउंट्स में यही तो इजी होता है, सब कुछ तो दे ही देते हैं, हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना, बाकी होता है याद करो, ये करो वो करो। देखो 900 शेयर फॉरफिट कर लिया एक्स लिमिटेड ने, 100 ईच, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, सो उसका शेयर है 30 रुपए, उस बंदे ने पे नहीं करे, या अलॉटमेंट, कौन से है अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की पे नहीं करी, 20 की फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, समझ में आया तक? आगे देखते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए की वो मांगी ही नहीं है, तो ये मैंने बताया था, जो मांगी ही नहीं वो कहीं पर भी आती नहीं है। तो 100 पूरे करने हैं, 30 और 20 50 और 25 75, बाकी कितने बचे 25, ये मिल गए। नहीं समझ में आया क्या? हो गया बस। तो कितने मांगे बताना बेटे, इसको हटा दो बस 100 में से, कितने मांगे 75, 75 में से 25 मिल गए, 50 नहीं मिले, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बताओ, 900 शेयर है, इंटू में कितने आ जाएंगे 75। नहीं समझ में आया क्या? कुछ नहीं, बोलो कल की क्लास में करवा रहे हो, घर से बेटे पढ़ के आया करो यार, ऐसा मजा नहीं आता, घर से नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगी। टू शेयर फोर फीचर में क्या बताया था बताओ, कितने मिल गए 25 मिल गए, 25 नहीं मिला 225। जो नहीं मिले उसके नाम लिख दो, क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली, अलॉटमेंट क्या नहीं मिली, टू शेयर 900 इंटू में 30, 900 इंटू में 27,000 हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। आगे तक समझना, रेशियो भी देख लो, रेशियो में देखो क्या करें, द फॉरफिटेड शेयर पर रेशियो फॉर 90% 75 पेड अप, साफ साफ क्या तो रहा है, कितने रुपए पेड अप है, फिर 75, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल बताना मैंने क्या बताया, बोलो इस वाले शेयर कैपिटल में यहाँ क्या आता है, यहाँ शेयर कैपिटल में आता है क्या, जितने मांग लिए, यहाँ क्या आएगा जितना पेड अप है, तो लिख तो रखा है पेड अप, हिंदी नहीं बनानी आ रही क्या, फॉरफिटेड शेयर रेशियो 490 पर शेयर, 490 पर शेयर और 75 पेड अप, नहीं समझे क्या यार, अरे यार क्या आना तो बोलो, 75 पेड अप, ये नहीं आया शेयर कैपिटल में पेड अप, मतलब 90 किसका दे रखा है, बैंक का, नहीं तो मैंने आपको कल भी समझा दिया था, 4 दे रखा हो, क्या दे रखा हो 4 या एट दे रखा हो, इसके इधर क्या दिया होता है, हमेशा बैंक अकाउंट वाला दिया होता है, आगे तक समझ में। अच्छा एट का मतलब एट अ रेट भी लिख सकते हैं, बोलो, और जो पेड अप के साथ दिया होता है वो शेयर कैपिटल वाला है, समझ नहीं पाए अभी, तो 4 के आगे क्या दे रखा है, बाकी ऐसे याद नहीं करना होता है, पता लग जाता है इसमें क्या रहा है, द फॉरफिट शेयर रेशियो फॉर 90%, मतलब ले उनसे कितने रुपए रहे हो 90, लेकिन कैपिटल में कितना डाल रहे हैं 75, पेड अप जो होता है उस कैपिटल में, तो कितने शेयर है 900, यहाँ जाएगा कितना 8130, 67,500,
तो आया तक समझ में। अब देखो क्रेडिट साइड बचाना, देखो यहाँ देखो क्रेडिट साइड बचाना, क्रेडिट साइड क्यों बचता है, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, कैपिटल में क्या डाल रहे हैं, कम, तो ज्यादा ले लेना पैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें तो लफड़ा ही। डेबिट साइड बचे तो शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट साइड बचे तो सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना बच जाएगा 13,500। नहीं समझा, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभार ये पूछ लेगा कि प्रीमियम कितने रुपए का है, तो कितने का प्रीमियम, 90 रुपए ले रहे हो एक शेयर पे, दे कितने रुपए कैपिटल 75, तो कितना बचा 15, आप गुना कर लो भैया, तो बैलेंस शीट पे डाल। आगे सबको समझ में देखना, कितने फॉरफिट करे थे 900, रीशू भी कितने कर रहे हो 900, तो सीधा माइनस करते हैं 22,500 फॉरफीचर है। यहाँ फॉरफीचर में कितना लिखा हुआ है बताओ, यहाँ फॉरफीचर में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर नहीं है, तो जितना ये है ना सारा ही क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, समझ गया ना। तो कैपिटल रिजर्व आके 22,500 एंट्री कर लोगे ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए 22,500। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड, डायरेक्टर किसके, एम लिमिटेड के रिजोल्ट एक प्रस्ताव पारित करा है क्या 1 मई 2015 को, दैट 2000 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का। अब देखो इसमें साफ साफ बता रहा है, क्या बता रहा है 7.5 पेड, कितने रुपए पेड कर चुके हैं, नहीं समझा, इतने रुपए मिल चुके हैं। ये वो वाला पेड अप नहीं है वो जो दूसरी एंट्री में आता है, समझ रहे हो, यहाँ पेड का मतलब सिंपल है, इतने रुपए दे दिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए उसने नहीं दिए, कॉल नॉट मेड मतलब लिख देना, नहीं दिए का मतलब समझ में आ गया, मांग लिए लेकिन दिए नहीं है, फाइनल कॉल बस पहले फॉरफिट भी तो कर लो यार, आगे देख समझ नहीं है। इसमें सिर्फ फॉरफिट की एंट्री करनी है आपको, सिर्फ किसकी करनी है फॉरफिट की, इशू की नहीं करनी। पहले मैंने आपको वैसे क्या आते ही कौन सा क्वेश्चन इशू करवाया, फिर उसमें फॉरफीचर, फिर रीइशू। सेकंड क्वेश्चन भी कौन सा कराया, सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू। थर्ड क्वेश्चन भी कौन सा करा रहा हूँ, सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू। करो फिर फॉरफीचर की कितने शेयर है 2000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटे। और अब आपके पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीधा ये पूछेगा फॉरफिट के टाइम शेयर कैपिटल में कितना आएगा, सीधा बता देना 2000 इंटू में 10। जनरल एंट्री थोड़ा पूछ लेगा, बाकी पूछ भी लेगा जनरल एंट्री, तो उसमें 4 एंट्रियाँ दी होंगी, तो 4 एंट्री देने का मतलब समझ में आ रहा है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिए होंगे, दे भी सकते हैं, लेकिन सबको पेज बचाने होते हैं आजकल, तो सीधा पूछ लेगा किसमें बताओ, शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा 2000 इंटू में 7.5। तो देख लेना कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपका एंट्री बता रहा हूँ, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो बताओ एंट्री बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल, और इसमें से थ्योरी नहीं आएगी, ध्यान रखना, ज़्यादा से 2-3 नंबर की आ जाएगी इस चैप्टर से, वैसे तो आज तक एक ही नंबर की आती थी, ठीक है, लेकिन अब 2-3 की भी आ सकती है, 12 नंबर का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर और फीचर अकाउंट, आगे टू शेयर फाइनल। ये फाइनल कॉल ही कॉल सिनेरियर है, कॉल सिनेरियर का मतलब होता है जितना बकाया होता है, लेकिन नाम दे रखा है, नाम लिखते हैं, ठीक है। कितने शेयर है 2000 इंटू में 10, 20। फोर फीचर में आ जाएगा 2000, फाइनल कोड में आ जाएगा 2000। बताओ क्या प्रॉब्लम, आगे सबको आप रीइशू की पढ़ लेते हैं भैया। रीइशू में देखो क्या है, ऑन 10 जनवरी 2015 को, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, जून 2015 1800 ऑफ दीज शेयर, इसमें से कितने शेयर 18 और इशू कर लिए ₹4.06। तो ये पता है किसका दे रखा है, बैंक का ही दे रखा है। पेड अप दे रखा है क्या यहाँ, नहीं, तो मतलब ये बैंक का ही है, नहीं तो मैंने बता दिया 4 के आगे लिखा होता है बैंक। और ऐसे रट्टे नहीं मारने, 4 का मतलब समझना है। 4 प्रीपोजिशन आपको पता है किसके लिए यूज होती है, एक बार यहाँ देखो, 4 प्रीपोजिशन पता है किसके लिए यूज होती है, चेंज एक्सचेंज के लिए। किसी से एक्सचेंज करते हैं ना, तो हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, 4 का। तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर। जैसे मान लो आपने कोई कार खरीद ली, तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, आई परचेज अ कार ₹4.500, क्या मतलब हुआ 500 रुपये गए और कार आ गई। तो 4 का मतलब ही क्या होता है, कॉर्पोरेशन यूज ही क्यों होते हैं, चेंज एक्सचेंज के लिए। वैसे तो बहुत कारण होते हैं, लेकिन जब पैसों की सेंस में आते हैं तो हमेशा चेंज एक्सचेंज। जब भी 4 यूज होगा मतलब समझना आपका पैसा गया, कुछ आपके पास आया, तो यहाँ पैसे गए, शेयर आ गए, इसलिए 4 के आगे जो लिखा होता है बैंक का मतलब ही क्या होता है,
इतने पैसे आ रहे, बदले में हम शेयर दे रहे, इसलिए पता लग जाता है कि 4 के लिए समझ में आया कि बैंक वाला होता है। तो ऐसे रट्टे मत मानना कि 4 के आगे बैंक वाला, ठीक है। आगे समझ 2 शेयर, आप बताओ शेयर कैपिटल में तो पेड अप आता है, दे रखा है क्या पेड अप? पेड अप दे रखा है क्वेश्चन में, तो बताओ क्या लिखोगे? अभी बताया था, ऊपर वाला देख लेना। ऊपर कितना है शेयर कैपिटल में? बस ये था 1800, कितना हो गया? 18,000, कितना हो गया? तो 7200 रुपये क्या बच जाएगा बताओ? क्या हो बताओ? याद है समझ में? अब देखो कैपिटल रिजर्व बेटे डायरेक्ट देख लो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो 1800 है बेटे, जो नहीं आया था पिछली बार, देखो ध्यान से 7200 को 1800 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। ये तो सीधा भी पता लगा, 10 करना है ना, ये 6 हो गया है, तो ये कितना बचा? 4। अब ढंग से समझो, 1800 शेयर इशू करें, 1800 लिख लो, क्या लिख लो? 1800 लिख लिया, बस। यहाँ देखो कितना है? 7.5, यहाँ कितना है? 7.5 में 4 गए, इसकी 350 कितना रिजर्व आ गया? कैपिटल रिजर्व 6300, ये तो गया डायरेक्ट। अब बड़ा तरीका क्या है? ये 15,000 शेयर फॉर फ्यूचर का लिखा, कितने शेयर क्या बताओ? 2000 शेयर का, कितने शेयर का? 2000 से डिवाइड कर दो, 7.5 आ गया, हमेशा यही आ जाएगा। कितने शेयर इशू कर रहे हो? 18,000, 1800 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा मल्टीप्लाई करनी, बताओ कितना आएगा? 13,500, ठीक है। इसमें से बस ये माइनस कर दो, कितना है? 7200 माइनस कर दो, कितना आ गया? 6300 आंसर। कैपिटल एंट्री तो कर लोगे ना कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल। अच्छा ये एंट्री हो गई, चलो अब एक बार बताओ आपके पास कितना शेयर फॉर फ्यूचर में बचा हुआ है, बताना। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना बचा हुआ है बताओ? देखो फॉर फ्यूचर में कितने थे? 1500 में से 7200 तो क्या करा? एडजस्ट कर दिए, 1500 में 7200 एडजस्ट कर दिए, 6300 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बचा हुआ है? 15,000 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? ये 7200 भी माइनस कर दो और ये 6300 भी माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 1500। कितना बच गया? डायरेक्ट में निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? 2000 में से देखो बेटे 1800 इशू कर दिए, कितने शेयर बचे हुए हैं? अरे 2000 जब्त करे थे, 1800 इशू कर दिए, कितने शेयर बचे? 200। एक शेयर पे कितना मिला था? 750 मिला, तो सीधा बैलेंस आ जाए, पेपर में आएगा ही आएगा। कह देगा इशू कर दिया, फिर बोलेगा बस क्या कि आपके पास फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बचा हुआ। तो 2000 में से 1800 इशू करते पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस निकालने के लिए 2000 थे भैया, 1800 इशू करते कितने बचे? 200 की गुना किससे कर दो? 750। ये बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसा सकता है, सब बच्चे ऐसे रट के जाते हैं, कुछ भी पूछ लेगा, नहीं समझ आए ना? आपसे कैसे एक नंबर पूछते हैं, या तो शेयर को यहाँ पे पूछ लिया कितना एडजस्ट होगा, या फिर ये पूछ लिया कैपिटल रिजर्व कितना है, या फिर पता है क्या पूछ लेगा? बैलेंस कितना आया है। बैलेंस का डायरेक्ट तरीका बताते हैं। 2000 शेयर थे, 1800 इशू कर दिए, कितने बच गए? 200। 200 गुना किससे हो जाए? 750 से। धीरे धीरे आएंगे करते रहिए, ठीक है जी। अगला देखना, अगला में कैपिटल रिजर्व 5000 है, उसमें इशू की भी करनी है, फॉरफिट की भी करनी है और री इशू की भी करनी है। सुपर स्टार लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करें, एक शेयर है कितने रुपए का? 100 रुपए का। दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे, इशू कितने कर रहे हैं? 10,000 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है ना। पहली किस्त 50 की, दूसरी 25 की, तीसरी 25 की, और बंदे हैं क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 400 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए। करो फिर इशू से करना स्टार्टिंग से। बताओ पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं पूरा नाम लिखो, पहली किस्त का नाम यहाँ पर क्या है? शेयर एप्लीकेशन एंड 10,000 शेयर इंटू में 50 कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 5 लाख हो गया। अगली शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, सुपर स्टार लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, कितना यही आ जाएगा? हो गई। अगली शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर है? 10,000 इंटू में 25 कितना देगा? 2.5 लाख। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने सारे पैसे मिल गए? 10,000 इंटू 25 कितना देगा? 2,50,000। या फिर तो उतार लिया होगा सबने। नेक्स्ट एंट्री भी पता ही होगी, बताना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा ये देख, ढंग से दाम भी देख लेना इनका क्या है। सेकंड एंड फाइनल कॉल है, लास्ट वाले कॉल का नाम क्या है? शेयर सेकंड एंड फाइनल। कितने शेयर है? 10,000। अच्छा कोई ये मत सोचना कि 400 शेयर के तो पैसे दिए ही नहीं है, मांगते पूरे। पहली एंट्री होती है मांगने की, मांगते हमेशा क्या है? बोले पहले मांग तो ले पूरे, वो अगला दे ना दे उसकी मर्जी है। नहीं देगा तो हमें, हमारे कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना कंपनी की, हमारे को नुकसान थोड़ा, नुकसान होएगा उसका होएगा। पैसे नहीं दे रहा अगला शेयर के, हम उसके फॉरफिट कर लेंगे। आगे सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितने शेयर के पैसे नहीं मिल रहे बताना? 400 शेयर के पैसे। तो 2.5 लाख में से माइनस कर दो, कितने माइनस करोगे बताना? कितने शेयर है बताने? 400 इंटू में कितने की थी? 25 की था। 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बोलो 1000 नहीं यार, 10,000 आएगा। क्या करते हो? समझ में आया नहीं है? चलो ठीक है भाई, अब कर रहे हैं हम किसकी एंट्री? फॉरफिट। एंट्री फॉरफिट का समझ में आ गया होगा। बताओ कितने का शेयर था? 100 रुपए का। 100 में से कितने मिल गए? ऊपर के 50 भी मिल गए, 25 भी मिल गए, बाकी 25 नहीं मिले। तो मांग क्या लिए? सारे मैं तीनों इशू किया नहीं। हाँ ये सारी इशू किया। अब हम किसकी कर रहे हैं? फॉरफिट की। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रीइशू। आया तक सबको समझ? ये उतार लिया स्टार्टिंग का? उतार लिया सबने? चलो ये तो उतार ही लोगे, कर ही लोगे। अब मैं फॉरफिट की कर रहा हूँ यार, साफ मेन आपको सिखाना है फॉरफिट। लेकिन इशू ऑफ शेयर पे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा, इसलिए इशू भी करवा रहा हूँ मैं साथ के साथ आपको। ठीक है, अब फॉरफिट की एंट्री। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे, क्या मीनिंग है क्या नहीं, और बाकी खुद भी दिमाग लगाओगे आ जाएगा सब। हाँ क्या कर रहा हूँ? फॉरफिट की एंट्री बता रहा था ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल में बताओ क्या आता है? कितने शेयर जब्त करोगे? 400 जब्त करोगे, सारे ही कर लोगे? 400 ही करेंगे भाई, जितने के पैसे नहीं मिले उतने ही तो जब्त करेंगे ना। तो 400 लिखना है। कितने रुपए? सारी मांग लिए ना भाई, सारे पोस्ट हो गए, आखिरी तक पहुंच गया, या तो सेकंड में तो सारे मांग लिए। कितने का शेयर था? 100 का। 400 इंटू 100 बताओ, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर में बताओ क्या आता है? जितने मिलियन। मिलियन का मतलब पेड़ा। तो 400 तो कितने मिल गए बताओ? बस ये तो नहीं मिली, 25 रुपए नहीं मिले सिर्फ, भले बाकी मिल गए, 75 मिल गए। 75 इंटू में 400 का 30 आया तक समझ में? ठीक है, बस अब आगे करो टाइम का काउंट डेबिट। सॉरी क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये इससे पहले ये भी होगी। ठीक है, जो जो नहीं मिले, कौन सी नहीं मिली? सिर्फ ये नहीं मिली, शेयर सेकंड हैंड। जल्दी क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि कल इन पे प्रैक्टिस करवा चुका था, इसलिए घर से पढ़ के आएगा तो थोड़ा आगे तक समझ में। अब रीइशू की एंट्री पढ़ लो, देखना 400 रीइशू कर रहा है, 200 रीइशू कर रहा है। 200 तो पहले तो ये एंट्री लिख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पढ़ो। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड द शेयर आर ड्यूली फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट किया, और 200 ऑफ विच का मतलब समझना है सिलेक्शन के लिए यूज होता है, समझ में आएंगे? तो 200, 400 में से 200 सिलेक्ट कर रहे हैं। हर रीइशू कितने रीइशू कर दिए? 200। कितने रीइशू कर दिए बेटे? शेयर कैपिटल में क्या जाता है? पेड अप।
क्या जाता है? तो देखना पेड अप दे रखा है क्या आपको? ये 50 रुपए पेड अप लिख रखा है, उसके आगे 50 के आगे लिख रखा है पेड अप। बोलो, लिख रखा है? हाँ, कहाँ लिख रखा है? 50 के आगे थोड़ी ना लिख रखा है, मतलब कि समझ जाओ ये फुल्ली पेड अप लिख दिया। फुल्ली के लिए तो मैंने बता रखा आपको तरीका। हाँ, फुल्ली हटा दो और कितने का शेयर है? 100 का, तो 100 लिख दो, मतलब पेड अप है 100, शेयर कैपिटल है 100। नहीं समझ में आई? फुल्ली का मतलब समझ में, जितने का शेयर उतना चला जाएगा। तो मतलब 50 पता लगा किसका दे रखा है? बैंक का दे रखा, और एट रेट लिख तो रखा है, बता तो था एट रेट के आगे वाला क्या होता है? बैंक। और ऐसे रट्टे नहीं मारने, भैया ये हो गया शेयर कैपिटल, तो 50 किसका दे रखा होगा? हमारे लिए दे रखे 50 नहीं, शेयर के लिए 200 इंटू में 50, 10,000। तो बाकी बच गया ना 10,000, बताओ ये आ जाएगा कहाँ पर? शेयर और फीचर अकाउंट। आगे सबको समझो, बोलो बताओ, सीधा माइनस कर दोगे क्या इसमें से? देखो बेटे 30 में से 10 माइनस कर दो सीधा? नहीं, क्यों पता लगा? क्योंकि 400 है, रीशू कितना है? 200। डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 400 शेयर थे, 200 रीशू कर दे, कितने शेयर बचे? वो बचे हुए नहीं, मतलब यही ले लेते हैं, ये 200 है, ये ले लो, बचे हुए नहीं वाले भाई, यही ले लो। ठीक है भाई, बोलो ये कितना है यहाँ पर? 75। पता नहीं यहाँ कितना है? 50। पता लगे कैसा है? 10,000 को 200 से क्या कर दो डिवाइड, नहीं तो 221 से गुना करें कि 10,000 50। 75 थे, 75 में से कितने एडजस्ट हो गए? 50। तो 75 में से 50 के कितना बचा? 25। 25 दूनी 50, ये कैपिटल रिजर्व आ गया। बड़ा तरीका क्या है? ये 30,000 कितने शेयर का है? 400 शेयर। एक शेयर का आ गया कितना? 75। इशू कितने कर रहे हो? 200। कितना हो गया? 15,000 माइनस कर दो, कितने एडजस्ट कर लिए? 10,000। 15 में से 10 गए। और बेटे मीनिंग समझोगे ना, अपने आप समझ आ जाएगा। मीनिंग समझो, देखो वो आदमी हमें कितने रुपए दे चुका था? 75। तो ये 75 का सारा फायदा। उस एक आदमी ने कितने का डिस्काउंट मांग लिया? एक शेयर पे 50 का डिस्काउंट मांग लिया, तो 25 तो अभी भी प्रॉफिट बचा हमें। तो कैपिटल रिजर्व में जो लास्ट में आता है प्रॉफिट ही आता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझा दो, 75 का प्रॉफिट हो गया था हमें, नहीं समझ में कैसे हो गया था? और उस बंदे ने 75 रुपए दे चुका था, फिर हमने उसके जब्त कर लिया। दूसरे लोगों ने डिस्काउंट मांग लिया एक शेयर पे 50 का, तो एक शेयर पे कितने का फायदा बचा? 25 का। रीशू कितने कर रहे हैं? 200। अब आपसे कोई पूछे कि शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना रह गया? 2 तरीके माइनस। 30,000 में से एक तो कितना माइनस कर? 20 बचा। 20 में से कितना माइनस कर? 15, मतलब 5 में 15 बच गया। और डायरेक्ट कैसा आ जाएगा? 400 में से कितने इशू कर दिए? 200। तो अभी भी 200 शेयर बचे हुए, और एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 75। 200 इंटू 75 पर 15 आ गया। ये बैलेंस बचा हुआ है। अभी जब कैपिटल रिजर्व हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना, तब काम आएगा। पूछ सकते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का कितना बैलेंस बचा, बिना अकाउंट बताए बनाए हुआ बैलेंस बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सनशाइन लिमिटेड है क्या? सनशाइन लिमिटेड